हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस पे। तो कैसे हैं दोस्त? आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आर्किटेक्चर है, भारत का जो आर्किटेक्चर जो है, वास्तुकला है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग आ जाएंगे। जो सुर्खियों में रहा है न्यूज़, उसमें जो तमिलनाडु के क्षेत्र में 800 साल पुराना जो है महादेव का मंदिर मिला है। तो इसके लिए आप सभी को बधाई। और हम लोग जो है इसके बारे में देखेंगे कि कब का बना हुआ था मंदिर, क्या किस शैली में है। अधिकतर जो है साउथ इंडिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे द्रविड़ शैली देखने को मिलती है, लेकिन चूंकि यह 800 साल पुरानी है तो यहाँ पे हो सकता है पांड्य शैली या चोल शैली या चोल शैली देखने को मिल सकती है, ठीक ना। तो इसको ये बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन करेंगे, तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इसके बारे में, इसके इतिहास के बारे में जो है जानने का प्रयास करें। तो तमिलनाडु के मेलूर तालुक के उडमपट्टी जो गांव है, उसी में यह पुरातात्विक खोज हुई है कि 800 साल पुराना शिव मंदिर वहां पे मिला हुआ है, जो बाद के पांड्य काल 13वीं शताब्दी का है, ठीक ना। यानी ये बताया जा रहा है कि पांड्य जो काल चल रहा था उसी के आसपास का ये मंदिर बना हुआ है। अभी सर्च किया गया है कहाँ पे, तमिलनाडु के मेलूर तालुक है, उसी के उडमपट्टी गांव में ये मंदिर देखने को मिला है, ठीक ना। पुरातत्व विभाग के द्वारा यह पुष्टि किया गया है। यह खोज न केवल प्राचीन धार्मिक स्थापत्य का एक उदाहरण है, बल्कि उस समय की आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं का भी दस्तावेज बनकर उभर रहा है, दिखाई दे रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 2025 स्टेट पीएससी के लिए है, ठीक ना। चाहे आपका यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, आपका चाहे आरओ हो, सभी के लिए टेस्ट सीरीज जो है लॉन्च किया गया है नोट्सबुक के द्वारा। आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन इच्छुक हैं परचेज करने के लिए तो आप डायरेक्ट गूगल प्ले से जाके आप हमारा जो है ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है द नोटबुक एडू फॉर ऑल। यहाँ से डाउनलोड करेंगे और रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको जो भी टेस्ट सीरीज मतलब आपको परचेज करना होगा वो परचेज आप कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग देखेंगे मंदिर के बारे में खोज हुई कैसे। तो मलमपट्टी पंचायत के उडमपट्टी गांव में ये है कहाँ, बस आपको ये याद रखना है, तमिलनाडु में, ठीक ना। बच्चे खुले मैदान में खेल रहे थे और उसी समय मिट्टी से ढकी एक टूटी फूटी पत्थर की संरचना पर ठोकर खा बैठे। और तब जाके ग्रामीणों ने प्रशासन को बताया, सूचना दिया। तब जाके वहां पे शोध शुरू हुआ और शोध शुरू होने के बाद तब वहां पे पता चला कि यहाँ पे मंदिर है भगवान शिव का और 800 साल पुराना है, लगभग पांडे काल के आसपास का है, ठीक ना। मंदिर के इतिहास और पहचान के बारे में अगर देखा जाए तो शिल्प शास्त्र आधार पत्थरों पर खुदित तमिल लेखों के आधार पर पता चला है कि यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित था और इसका नाम था तेनावनीश्वरम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, तमिलनाडु में है। कौन सा नाम है मंदिर का? तेनावनीश्वरम, ठीक ना। तेनावन पांड्य राजाओं का एक शाही शासक हुआ करता था, जो इस मंदिर की शाही संबंधों की ओर इशारा कर रहा है, ठीक ना। तो पांड्य कालीन यह है, यह चीज आप याद रखेंगे। पांडेनाडु ऐतिहासिक शोध केंद्र के सचिव और पुरातात्विक सी संथालिंगम ने इस तमिल अभिलेखों को पढ़ा है, ठीक ना। तो इससे कोई मतलब ज्यादा है नहीं, ये आपको याद रखना है कि 1217 से 1228 ईस्वी में मारवर्मम सुंदर पांडे के शासन काल के ये मंदिर बताया जा रहा है। जो दो शिलालेखों में एक जलाशय, नगन कुंडी और उससे जुड़ी सिंचित और असिंचित भूमि की बिक्री का भी विवरण इसमें जो है उखेरा गया है, इसमें लिखित है, ठीक ना, तमिल भाषा में। बिक्रीकर्ता जो है कलावली नाडु का प्रमुख अलगा पेरुमाल है। खरीदार का नाम है इसमें नाम्बी पेरम्बला कुथन उर्फ कंगयन, इसका नाम है। उसका 64 कासू या मुद्राएं में उसमें खरीदा था, ठीक ना। तो ये उस समय ये सारी चीजें जानकारियां उसमें देखी गई है, ठीक है। ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व के बारे में अगर इस मंदिर के बारे में देखें तो अभिलेखों से दो महत्वपूर्ण तथ्य सामने आते हैं। एक तो उडमपट्टी गांव का प्राचीन नाम अतूर था, ये पता चला है इससे। दूसरा ये पता चला है कि यह मंदिर आर्थिक रूप से स्वायत्त था, क्योंकि इसे कर से मिलने वाली आय से स्वयं के संचालन का प्रावधान था इसमें। और इससे यह होता है कि उस काल में मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं थे, बल्कि स्थानीय सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे, ठीक ना। इससे ये सारी चीजें जानकारी मिले हैं। अब तथ्य क्या है, पांड्य राजवंश से संबंधित है। दक्षिण भारत का प्रमुख तमिल राजवंश था, संगम काल से लेकर 16वीं शताब्दी तक सक्रिय रहा, ठीक है। उसके बाद से मारवर्मन सुंदर पांडे, फिर शिलालेख है उसका, फिर कासू। दक्षिण भारत में प्राचीन काल में जो प्रचलित मुद्रा थी वह क्या था, नाम कासू था। फिर शिल्प शास्त्र अगर आप देखेंगे तो उसमें प्राचीन भारतीय वास्तु और मूर्तिकला विज्ञान ग्रंथ है, जो मंदिर निर्माण की विधियों को दर्शाता है या बताता है, शिल्प शास्त्र, ठीक ना। तो दक्षिण भारत में ये सारी चीजें जुड़ी जानकारियां थी। फिर मिलते हैं हम लोग
अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।